Will the CUET exam be given more preference over Maharashtra BBA CET exam? What is going to be the seat matrix of the colleges participating into the Maharashtra BBA CET exam? And what is going to be the reservation for Maharashtra candidates and other Maharashtra state candidates? So a lot to know in this video. अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. So as we already know that the eligibility criteria for the other Maharashtra state candidates or the all India candidature candidates specifically specify that the candidates who have secured non-zero positive score in their CUET UG exam will be given more preference over the candidates who have secured non-zero marks in Maharashtra BBA CET. Now the confusion is regarding sir हमने तो CUET exam दिया ही नहीं. सर हमारे महाराष्ट्र बीबीए सीईटी के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है रेदर देन सीयूईटी. एंड सर क्यों नहीं सीईटी सेल ने ये पहले इन्फॉर्म करा, हम लोग भी जो एग्जाम में सीयूईटी का वो दे देते. सो टू ऑल दोस द आंसर इज दैट यस, महाराष्ट्र बीबीए सीईटी सेल जो है उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा था सीयूईटी यूजी एग्जाम्स मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैप राउंड्स. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को जो कैप राउंड के फॉर्म फिल करने हैं उसमें दोनों ही चीज डाली गई है. दैट मींस आप लोग सीईटी के भी मार्क्स अपने अपलोड कर सकते हैं, आप सीयूईटी के भी मार्क्स अपलोड कर सकते हैं और आप दोनों के भी मार्क्स अपलोड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया है, सीयूईटी एग्जाम नहीं दिया है, वो लोग सीईटी के मार्क्स प्लीज अपलोड करो. और अगर किसी ने दोनों ही एग्जाम दिया है तो उनको दोनों ही मार्क्स अपलोड करने चाहिए. तो सर हम लोगों को प्रेफरेंस का कैसे होगा? सो महाराष्ट्र बीबीए सीईटी सेल हैज नॉट क्लेरिफाइड ऑन दिस कि प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी. बट लेट मी टेल यू फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, वी फील दैट जहां पर भी महाराष्ट्र बीबीए कैंडिडेट्स के बीच में टाई होगा ओवर देयर महाराष्ट्र बीबीए सीईटी स्कोर, उस कंडीशन में वो कैंडिडेट जिसके सीयूईटी यूजी में ज्यादा मार्क्स हैं उसको डेफिनेटली प्रेफरेंस दिया जाएगा. सो now another question is how much reservation will be given to Maharashtra candidates and how much reservation will be given to the other Maharashtra state candidates and what is going to be the seat matrix. So now again, the seat matrix has not been released by the colleges participating into the Maharashtra BBA CET exam. So we will have to wait for that. What our experiences say that जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होता है, which is gonna be completed on the 6th तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, एंड देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9th तक अगर कोई स्क्रूटनी होती है तो वो 9th तक अपलोड करनी है. एंड देन फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 11th तक आ जाएगी. तो ये जो बीच के दिन हैं इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो कॉलेजेस है वो अपने सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज करेंगी एंड उसके बाद ही हमें आइडिया पड़ पाएगा, या फिर आई कैन से दैट फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ज्यादा आइडिया पड़ेगा कि क्या रिजर्वेशन रहेगा फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एंड अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स और कॉलेजेस क्या क्या सीट मैट्रिक्स लेकर आएंगे. सो वी विल हैव टू वेट टिल द कॉलेजेस अपडेट देयर सीट मैट्रिक्स. तब तक आप लोगों को जो ध्यान देना है वो ये है कि प्लीज आपका जो फॉर्म है वो अच्छे से भरिए, क्योंकि दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं. Also you have to note that please be updated on your Maharashtra CET login portal so that अगर आपको कोई भी स्क्रूटिनी के लिए मैसेज आता है तो आप 6 से लेकर 9th के बीच में डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करने का जो प्रोसेस रहेगा उसको आप कर सकें. दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करेगा और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस. हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे जहां पर हम लोग सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे. दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.